हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक एक अलग तरह का है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक एलजी की स्मार्ट टीवी है और ये एलजी की लेटेस्ट वर्जन में ही है। और ये जो स्मार्ट टीवी है इसकी कुछ कहानी अलग है। किसी ने इसको एक मैकेनिक को दिए थे, किसी कारण से उसने पावर सप्लाई को लेके चला गया और किसी कारण से वो लगा नहीं पाया और ये टीवी बहुत दिनों से पड़ी हुई है। तो आप लोग सोचते होंगे कि जो पावर सप्लाई रहेगा हमको उसी को लगाना होगा, क्योंकि हम दूसरा लगा नहीं पाएंगे। दूसरा लगाने का तरीका आज जान ले। कोई भी टीवी में, कोई भी जैसा भी हो टीवी, आप उसमें कोई भी पावर सप्लाई इंस्टॉल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आप बशर्ते तरीका जानेंगे तो। ये मार्केट वाली हमारी यूनिवर्सल पावर सप्लाई है जो कि 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट में आती है और ये 180 वाट में आता है और इसकी काफ़ी अच्छा एम्पियर होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 5 वोल्ट और 12 वोल्ट 24 वोल्ट, यानी 5 वोल्ट 3 एम्पियर, 12 वोल्ट 3 एम्पियर, 24 वोल्ट 6 एम्पियर। और इसको हम लोग आज इसमें सेट करेंगे और देखेंगे कि ये टीवी चालू हो पा रही है कि नहीं और इसमें हमको क्या क्या कनेक्शन करने की ज़रूरत है। आपको याद रखना है दोस्तों, हमारा जो ट्रेनिंग बांग्लादेश, मणिपुर, इम्फाल, कोलकाता, मुंबई, जहाँ पर आपको ट्रेनिंग करना है, आप स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पर आप कृपया करके कॉल करें। जो आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आपको एक स्क्रीन पर शो होता हुआ नंबर दिखाई देगा। कृपया करके अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अपडेट होना चाहते हैं, फुल प्रैक्टिकल A to Z, तो ही आप फ़ोन करें सीट बुक करने के लिए। और कैमरा लेने के लिए आप इस नंबर पर सेल लिखा होगा, इस नंबर पर आप कॉल करके कैमरा को बाई कर सकते हैं। याद रखना होगा, कैमरा जो ये है सिर्फ मुन्ना एलसीडी एलईडी के पास ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। अब हम लोग टॉपिक को आगे चालू करें। टॉपिक करने से पहले मैं आपको एक बार दिखा दूं कि इसकी जो हमारी बैक साइड में भी कहीं कुछ काम किया हुआ नहीं है, ताकि आप लोग बोलेंगे कि सर आपने तो पीछे की तरफ दिखाया नहीं है। और इस बोर्ड में भी कुछ भी काम किया हुआ नहीं है, एकदम नीट एंड क्लीन। क्योंकि मैं आगा बोलता हूँ आप लोगों को कि आई वेरीफाई, पहले आप अच्छा से देखो, उसके बाद बनाओ और उसके बाद आप आगे बढ़ो। और ये हमारी टीकॉन, जो कि एलजी की टीकॉन है, ये दूसरी टाइप की टीकॉन है, डबल एफएफसी केबल, यानी लेफ्ट और राइट। और यहाँ पर हमारी जो पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई के साथ साथ बैक लाइट के लिए हमको एक ड्राइवर भी लगेगा, जो कि इसमें ड्राइवर के लिए भी हम बता देंगे कि आपको कौन सा ड्राइवर यूज करना है। और आप वो चाहे तो यूज कर सकते हैं आप, मतलब ये 2 in 1, यानी पावर सप्लाई प्लस ड्राइवर का भी ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। हालांकि जो जानते हैं वो इस वीडियो को स्किप करके आप आगे बढ़ें, और जो नहीं जानते हैं वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करें, ताकि आपकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको सलूशन मिलेगा। हमने सब रेडी करके रखा हूँ दोस्तों, जो आपको हमने दिखा दिया कि ये बोर्ड में कैसे लगेगा। और यहाँ पर हमारी पावर सप्लाई जो हमने रखे हैं, और बैकलाइट को अभी फ़िलहाल मैं एलईडी टेस्टर से जला कर रखा हूँ, जो कि 121 वोल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर माइक्रोस्कोप के सहारे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्योंकि इसकी पावर सप्लाई जो है इत्तेफाक से नहीं है, तो हो सकता है आपके पास ऐसा कंडीशन में आए, या हो सकता है कोई ऐसा पावर सप्लाई हो जो कि हमेशा ख़राब मिले, तो आप कोई दूसरी पावर सप्लाई कैसे लगेगा। कुछ कुछ सेट में तो इजी आप लोग जानते होंगे लग जाएगा, तो इसमें कैसे लगेगा। क्योंकि ये जो हमारी स्मार्ट है, ये स्मार्ट टीवी एक तरह से आप देख सकते हैं कि ये स्मार्ट जो टीवी है ये हमारी एलजी की है, और इसकी पावर सप्लाई इत्तेफाक से जो नहीं है, मैं आपको बोला था। तो अब हम इसकी पीछे में जो दिखाया, ये तो सॉकेट है, अब हम इसकी पीछे में चले जाएंगे। और पीछे में जाने के बाद यहाँ पर हमने सोल्डर करके रखे हैं, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि
हम इस वायर को भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसको रहने देंगे। और हम इस पावर सप्लाई से हम 2 वायर लेके निकले हैं, एक 12 वोल्ट और एक ग्राउंड। और यहाँ पर आपको माइक्रोस्कोप के हिसाब से मैं दिखाना चाहता हूँ। बहुत लोग, हो सकता है वो बंदा नहीं लगा पाया, तो यहाँ पर हमको 5 वोल्ट दिखाई दे रहा है, जो कि एक हमारी जो है ये एक साउंड की सप्लाई है और ये एक हमारी मेन मदरबोर्ड की सप्लाई है। यानी इस एलजी में क्या होता है, ये एलजी जो है हमारी, पहले हमारा अगर पावर सप्लाई रेडी हो तो पहले हमारा लगभग 8-9 वोल्ट आती है, जैसे कि QLED में आता है। और ये 8-9 वोल्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि 5V, यानी आप सोचते होंगे कि 5 वोल्ट तो यहाँ लिखा है और यहाँ साउंड की है तो यहाँ पर 12 वोल्ट या 18 वोल्ट या 24 वोल्ट होगा। नहीं, यहाँ पर हम लोग देंगे क्या, 12 वोल्ट। क्या देंगे, 12 वोल्ट। और ये भी हमारा 12 वोल्ट है, यानी दोनों जो सप्लाइयाँ है 12 वोल्ट है। हम एक साथ ही दे सकते हैं या दोनों को माने एक साथ अलग अलग भी दे सकते हैं, लेकिन 12 वोल्ट ही हमको देना है, आपको याद रखना होगा। तो हम लोग तुरंत इसको 12 वोल्ट दे दे और इसके बाद हम आपको आगे की प्रक्रिया बताएंगे। तो हम यहाँ 2 ही कनेक्शन दिए हैं और 2 कनेक्शन देने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लाइन देंगे। यहाँ पर याद रखना दोस्तों, हमने सिर्फ 12 वोल्ट दिया है। यहाँ 12 वोल्ट, 5 वोल्ट लिखा है, वो नहीं 12 वोल्ट। आप भी इसको 12 वोल्ट दे सकते हैं। ये एक्चुअली 8 वोल्ट यानी 9 वोल्ट के करीब में आता है। जब इसका P ऑन यानी P ऑन होने से ये 8-9 वोल्ट ऑटोमेटिक 12 वोल्ट बनती है। ये इसका चक्कर है, आपको याद रखना होगा। और हम जैसे इसको लाइन दिए तो बैक लाइट तो हमारा ये जल रहा है, ये बैक लाइट हमने दे के रखे हैं। तो ये सेट जो देख रहे हैं कि हमारा ये चालू हो रहा है कि नहीं, तो ये सेट थोड़ा सा हमको वेट करना होगा। और ये सेट चालू हुआ, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा सेट जो है ओके हुआ। यहाँ पर HDMI हुआ और ये HDMI लिखते हुए नो सिग्नल दिखाते हुए ये स्टैंड बाई में चला गया। ये दोस्तों हमारी जो स्टैंड बाई में चला गया। जब ये स्टैंड बाई में चला गया तो हमको देखना है कि पैनल की जो हमारी सप्लाई है वो हमारी आ रही है कि नहीं। तो ये बार बार कुछ ऐसा ही है, हो सकता है कि यहाँ पर कोई दूसरा पावर सप्लाई कोई लगाया भी हो, तो या तो निकाल कर लेके गया हो, या हो सकता है कहीं यही उसका दिक्कत हो। तो हमको VCC सप्लाई जो है वो देखना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो VCC है ये 0 है। तो इसका 0 होने का कारण क्या है, मैं एक बार स्विच बंद कर दूँ इसकी, और बैक लाइट तो हमारा जलता रहेगा और हम इसकी स्क्रू को तुरंत ओपन कर लें। तो यहाँ पर जो हमारा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारा जो है ये हमारी P ऑन है यानी पावर ऑन, और ये हमारी जो है BL मतलब ड्राइवर, और ये हमारी जो है ADG, और ये जो हमारा है ये प्रोटेक्शन। यानी हमको क्या करना है, 12 वोल्ट से यहाँ पर एक 10 की रेजिस्टेंस को डालना है। कितने की रेजिस्टेंस, 10 के। तो कुछ इस तरह से आपको 10 का रेजिस्टेंस डालना है। यहाँ पर आपकी 3.3 यानी P ऑन है, याद रखना होगा। तो आप कोशिश करोगे या कोई आप ट्रेनिंग ले लोगे, अपडेट हो जाओगे, इसका तरीका अगर आप जान लोगे तो ये आपको बहुत आसान लगने लगेगा। हो सकता है अभी आपको कुछ दिक्कत हो, लेकिन ये दिक्कत ज़्यादा बड़ा दिक्कत नहीं है। आप कोशिश करोगे तो इसको भी देखते हुए सीख सकते हो, या आप सोचते हो कि ये हम कहीं से अपडेट हो जाए, तो आपको जहां दिल करे आप वहां से एक बार अपडेट हो जाओगे। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ें। अब इसको हम लोग लाइन देंगे। तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर 2 कनेक्शन। अगर आपको ज़रूरत है साउंड के लिए तो आप यहाँ से फिर एक प्लस माइनस ले सकते हैं, यानी एक प्लस भी ले सकते हैं। हालांकि -1 है, फेल होने से दिक्कत हो जाएगी, आप 2 कम से कम माइनस ले सकते हैं। और या तो हो सकता है तो आप इस दोनों को एक साथ भी शॉर्ट कर सकते हैं 12 वोल्ट मतलब साउंड के लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, लाइट देंगे यानी लाइन देंगे। याद रखना दोस्तों, हमने LED टेस्टर से हमने क्या किया है, इसको
बैकलाइट को जला कर रखा है। और आपको बोला था कि इसमें ड्राइवर कौन सा लगेगा, तो इसमें ड्राइवर लगेगा 24 वोल्ट वाली, हमारी गोल्ड वाली जो मिनी गोल्ड होती है वो वाली लगेगी, क्योंकि इसकी 124 वोल्ट है। और वो जो हमारी गोल्ड वाली होती है जो 24 वोल्ट इनपुट होती है, आउटपुट हमारा लगभग 120 या 125 के करीब में, सॉरी 160 170 के करीब में आउटपुट होती है, तो वो वाली गोल्ड इसमें हमारी लगेगी। यानी ये हमारी 255S नहीं इसमें इंस्टॉल होगा, क्योंकि उसकी अधिकतम जो है आउटपुट हमारी 90 वोल्ट होती है। अब हम इसमें लाइन देंगे, और लाइन देने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, एक पेन ड्राइव। खासकर और एक बात ध्यान दे दे दोस्तों कि ये जो स्मार्ट बोर्ड है, ये स्मार्ट बोर्ड एक तरह से समझिए कि इसमें AV नहीं है, नो AV, इसमें कोई AV हमारी नहीं है। ये जो आपको दिख रहा होगा ये हमारी साउंड के लिए है, AV के लिए नहीं है। AV हमारी साउंड के लिए है, इसमें कोई AV सिस्टम नहीं है। तो ये एक तरह से आप इसको मॉनिटर भी बोल सकते हैं, या एक तरह से ये कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे जो भी हो। इसमें आपका पेन ड्राइव, आपका HDMI, VGA, ये अदर्स बहुत सारी फंक्शनें हैं, तो आपको याद रखना होगा। तो हम क्या करें, इसमें AV ना होने का कारण हम लोग एक पेन ड्राइव लेकर इसमें लगा के देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो देखिए ये हमारा सेट जो है ये ओके हो चुकी है, और ये सेट हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पर आपको देख सकते हो कि हमने इसमें क्या किया है, सिर्फ एक ही कनेक्शन किया है, क्योंकि यहाँ पर जब हमको BL ऑन अगर ADG अगर दोनों ज़रूरत पड़ेगा तो 2 वायर हम इसको ला सकते हैं, और यहाँ पर हो सके तो हम इसको ड्राइवर को लगाकर इसकी 24 वोल्ट सप्लाई देकर हम BL ऑन भी देकर काम चला सकते हैं। और भी अच्छा, जैसे कि हमारी बैक लाइट होती है, काम ज़्यादा और कम करने का ब्राइटनेस अलग होता है, बैक लाइट अलग होती है। तो बैक लाइट को कम बेसी करने के लिए हमको ADG की ज़रूरत पड़ता है, जो कि आप उस ADG को भी देकर इसकी मतलब ओरिजिनल करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, बाय। अगर आपको हमारा ट्रेनिंग लेना है तो जहां स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप कृपया करके वहीं पर फ़ोन करें।